चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी अपने अपने हलके में घूम रहे हैं। ये बताना चाहूंगा कि आदमपुर की सीट पूरे हरियाणा में हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ चौधरी भजनलाल परिवार के ही सदस्य विधायक बने। तो ऐसे में बताना चाहूंगा, जो पिछली लोकसभा सीट थी जो जयप्रकाश ने यहाँ से जीती थी, और यहाँ से जो कांग्रेस को जो प्रत्याशी बनाया है पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्र प्रकाश जी, क्योंकि ये नलवा से सीट मांग रहे थे पर फिर इन्हें आदमपुर से दी गई है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि आप पहले आदमपुर नलवा से सीट मांग रहे थे, आदमपुर की सीट दी गई? देखिए, हम तो एक पार्टी के बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता के हैसियत से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए थे, और ये शीर्ष नेतृत्व और हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी, उन्होंने आदमपुर से मुझे उम्मीदवार बना के भेजा हुआ है, और हम अपने इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, बड़ा भारी जोश है, और जो हमारे कांग्रेस का जो 10 साल का पीछे जो कार्यकाल हुड्डा साहब का रहा, उसको लोग याद करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को पीछे धकेलने का काम किया है। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, और चाहे किसी भी वर्ग की बात हम लें, तो लोगों में बड़ा उत्साह है, और हम हजारों मतों से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। जहाँ भी शुरू दिन से जब से नामांकन किया है, जन सैलाब उमड़ के आता है। हमने जब चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आदमपुर में किया, तब भी इतना जन सैलाब उमड़ के आया। कल हमारी वर्कर मीटिंग थी कांग्रेस की आदमपुर विधानसभा की, उसमें हजारों लोग थे। हमारे युवा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, हमारे हिसार से सांसद चौधरी जयप्रकाश जी थे, और सभी नेता एकजुट होकर के लगे हुए हैं। अब हमारा जो ये गांव-गांव में जा कर के और वोट मांगने का जो हमारा क्रम है, ये कैंपेनिंग है, ये चल रहा है, और बड़ा भारी उत्साह है लोगों में। आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है। सर, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ये दावा करते हैं कि 700 करोड़ का विकास हुआ है। क्या कहेंगे, क्या दिखता है विकास? देखिए, हमने आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा आदमपुर का विकास और 36 वर्ग की भलाई की योजनाएं, और यहाँ का जो भी ग्रामीण लेवल से लेकर के बड़े गांव का, कस्बे का, आदमपुर मंडी की विकास की एक हम प्रस्ताव और उसकी डिटेल जो खाका होता है वो तैयार करेंगे। जहाँ तक बात और मौजूदा जो 800 करोड़ की बात है, ये हमने लोगों के बीच में अपनी बात कही है कि जो मौजूदा जो विधायक है या चौधरी कुलदीप बिश्नोई हैं, वो बताएं कि 800 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए। उन्होंने इलाके में होर्डिंग लगाए हैं। हमने कहा एक दूसरा होर्डिंग और लगाइए आप, उसमें आप उसका विवरण दीजिए। तो हमें ये बात करते हुए 4 दिन हो गए, अभी तक तो हमें कोई होर्डिंग नजर नहीं आया। तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जब उपचुनाव हुआ था तब इन्होंने 200 करोड़ की बात की थी, अब ये 800 करोड़ की बात करते हैं। इनको देखिए, कोई भी किसी भी बात करें, हम चाहे आदमपुर मंडी की करें, गांव की बात करें, गांव में सड़कों की बात करें, पीने के पानी की बात करें, हमारे आदमपुर हलके में बालसमंद का इलाका है और आदमपुर का इलाका है। बालसमंद के इलाके में किसानों के लिए सिंचाई की बड़ी समस्याएं हैं। वहाँ पे कोई चैनल नहीं है, और चैनल है तो वो टूटे पड़े हुए हैं। इसी तरह आदमपुर साइड में भी यही हाल है, किसानों के सिंचाई नहीं हो पा रही, टेल पे पानी नहीं पहुँचता। इसी तरह पीने के पानी की बात है, इसी तरह बिजली की बात है। कोई उसमें जो समय के हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए, जो उसमें सुधार होना चाहिए, नई लाइनें लगनी चाहिए। अब वाटर सप्लाई की बात करें हम, इनके 1-2 वाटर सप्लाई के जो मैंने वो विजिट किए हैं, वहाँ पे लीकेज है, सीवरेज लाइन साथ से गुजर रही है, वाटर सप्लाई दोनों वहाँ लीकेज हो रही है। तो ये तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में जो कुतियावाली गांव में जो एक विरोध हुआ है कुलदीप बिश्नोई का, देखिए, वो कोई ज़्यादा वहाँ के ग्रामीण जो भी है बच्चे हैं, उन्होंने पूछा है उनसे कि भाई आप बताइए
कि आप कह रहे हैं कि इतने लाख का आपने कार्य कराए, तो हमें बताइए आप कि इसमें आपने कहाँ वो विकास कार्य हुए, कौन सा है, सड़क बनी, कमरा बना, क्या बना। तो उन्होंने उनका बच्चे का मोबाइल स्नैच किया है, उसको तोड़ा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक चुने हुए नुमाइंदे को, और चौधरी कुलदीप बिश्नोई अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताते हैं और मानते हैं, उनके मैं नहीं समझता कि ये बात उनके लेवल पे शोभा देने वाली बात है। बच्चे हैं, हर को प्रजातंत्र में हर एक को अधिकार है अपनी बात रखने का, हर अपनी बात कहने का, और नुमाइंदे का अधिकार होता है कि वो सुन करके जवाब दे उसका। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जनता आपको जनप्रतिनिधि चुन लेती है, विधायक चुन लेती है, तो आपने आदमपुर के लिए क्या विजन सोचा है? देखिए, हम पहले पूरा जो आदमपुर इलाके के विकास की बात, जो विकास की बात, जो शब्द है, वो उसके मायने बहुत गहरे और डिटेल्ड होते हैं। उसमें हर चीज आती है। शिक्षा की सुविधाओं की बात है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, उसके अंदर किसान को क्या चाहिए वो बातें हैं, हमारे छोटे दुकानदार को क्या चाहिए, कर्मचारी है, हमारा व्यापारी है, हमारे चुने हुए पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, वो क्या होना चाहिए। तो वो हमारा ये है कि जो जितना ये जो मौजूदा 15 साल से जो विधायक है, जो जब चुनाव आता है, आते हैं, जात पात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, या वैसे बात करके पुरानी बातें सुना करके। अब ये पुराने जो लोगों का विजन था, उनका एक दृष्टिकोण था, उन्होंने विकास कार्य किए, सभी वर्गों की भलाई के कार्य किए। लेकिन आपकी क्या भूमिका रही? आप चुन करके आते हैं, आपका क्या रोल रहा? तो हम जो पिछड़ा हो, जो जिस तरह से आदमपुर हलके को ये पीछे लेकर के गए हैं, हम उस विकास की जो बात है उसको नए सिरे से पूरी एक भूमिका बनाते हुए और नया विकास कार्य का, चाहे वो शहर की बात है, चाहे ग्रामीण अंचल की बात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स और इनकी बातें हैं, पावर सप्लाई की लाइंस की बात है, हम सबको प्राथमिकता के तौर पे प्रस्ताव तैयार करके और हम अपना उनको शुरू कराने का काम करेंगे। सर, अंतिम सवाल, अगले मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? अगले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे। ये तो आज जन जन की आवाज है, पब्लिक की आवाज है, इसमें कोई दो राय लगती है आपको? तो ये थे चंद्र प्रकाश जी, इनका साफ तौर से कहना था कि आदमपुर में अभी तमाम तरह की समस्याएं हैं, जो दावा करते हैं वो दावा ही दिखाई देता है। ऐसे में इनका ये कहना है, अगर जनप्रतिनिधि उन्हें विधायक चुन लेते हैं तो वो आदमपुर में विकास कराने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।